नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अभिषेक उपाध्याय मौलिक भारत मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि भाजपा के अंदर भी कुछ लंगड़े घोड़े हैं और यदि भाजपा को 2027 में चुनाव जीतना है तो उन लंगड़े घोड़ों को रास्ते से साइड करना पड़ेगा। जैसा राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के अंदर 3 तरह के घोड़े हैं। एक रेस वाले घोड़े, उनको रेस में भेजा जाए। एक बारात वाले घोड़े, उनको बारात में भेजा जाए। और तीसरे होते हैं लंगड़े घोड़े। और वो लंगड़े घोड़े जब रेस में होते हैं तो वो क्या काम करते हैं कि खुद तो रेस को हारते ही हैं, साथ में जो दूसरा घोड़ा दौड़ रहा होता है उसको भी टक्कर मार देते हैं, वो भी गिर जाता है। यानी कि लंगड़ा घोड़ा खुद भी गिरता है और दूसरे घोड़े को भी रेस में गिरा देता है और वहीं वो रेस हार जाता है। और आपको पता है राजनीति यानी कि चुनाव के अंदर कब क्या हो जाए, किसकी लहर चल जाए, किसका गठबंधन जीत जाए, ये पता नहीं चल पाता है। और एक कहावत है कि चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है, ये उसके मालिक को भी पता नहीं चल पाता है। यदि हम सोचते हैं कि ऊंट इस करवट बैठेगा लेकिन बैठ दूसरी करवट जाता है। तो इसलिए जो भाजपा है उसके अंदर भी लंगड़े घोड़े हैं और उन लंगड़े घोड़ों को भाजपा जितना जल्दी साइड कर देगी, ठिकाने लगा देगी, उतना ही जल्दी भाजपा ग्रो करेगी। और आपने 2024 का चुनाव देख लिया। 2024 के अंदर भाजपा की उत्तर प्रदेश के अंदर सीटें कम आई। पूरे भारत की बात करें तो सीटें कम आई और इतनी कम आई कि मोदी जी को 2 बैसाखी लग गई। एक नीतीश जी और दूसरे नायडू जी। अब 2 बैसाखियों की सरकार आपको पता है कमजोर सरकार बन हो जाती है। और जब ये पूर्ण बहुमत में थे तब ये मजबूती से काम कर रहे थे। अब जब से बैसाखी लगी है तो मजबूती से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए उस बैसाखी को लगने का कारण क्या है ये सोचना पड़ेगा, इस पे काम नहीं किया गया। तो वो मैं बता देता हूं, भाजपा के अंदर बहुत सारे लंगड़े घोड़े हैं और उन्होंने खेल जो है बिगाड़ा है और भविष्य में भी बिगाड़ने जा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश जो है वो बड़ा राज्य है और वो ही प्रधानमंत्री जो है भारत को देता है, ऐसा माना जाता है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने जा रहा है। यदि 2027 में उत्तर प्रदेश में वोट बैंक घटा यानी कि भाजपा की सीटें घटी तो 2029 में भाजपा की सरकार केंद्र में नहीं बन पाएगी। अगर समय पर ऐसे घोड़ों को हटा दिया जाए, लंगड़े घोड़ों को हटा दिया जाए जो पीछे खींचते हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा तरक्की कर जाएगी। और 2027 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है उससे पहले पहले लंगड़े घोड़ों को हटाना पड़ेगा, यानी कि उनको राजनीति से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा, उनके टिकट काटने पड़ेंगे। अब मैं आपको कुछ चेहरे आपने देख लिए होंगे, बाकी कुछ चेहरे मैं आपको दिखा दूं। योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल परेशान हैं उन चेहरों से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भाजपा की किरकिरी कर रहे हैं और जो भाजपा सरकार की इमेज बनती है उसको नीचे गिरा देते हैं। आपने देखा भाजपा के बहुत सारे तथाकथित नेता जो हैं वो महिलाओं के साथ संबंध, रोड पे संबंध बना रहे हैं। वहीं महिला नेता उत्तराखंड में आपने देख ली कि अपनी 13 साल की नाबालिग बेटी का जो है बलात्कार कराती है अपने दोस्त से। और एक भाजपा नेत्री का लड़का उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देख लिया, उसके पास कितनी सारी अश्लील वीडियो जो हैं वो उसके पास मिली हैं। और बहुत सारे ऐसे नेता आपने और भी एक देखा उत्तर प्रदेश के अंदर कि भाजपा के कार्यालय में ही वह महिला को गले लगा रहा है। तो ये जो भाजपा के अंदर एक अश्लीलता फैल गई है, अश्लील नेताओं की एंट्री हो गई है, उनको सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए, उनको बाहर किया जाए, उनका पता लगाया जाए ऐसे लोग कौन हैं जो भाजपा को नीचे ले जाने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये तो वो चेहरे हैं जिनका पता चल गया है और ना जाने कितने अश्लील चेहरे भाजपा के अंदर होंगे
जिनको भाजपा को सर्जिकल स्ट्राइक से ढूंढना पड़ेगा। अभी आपने एक मध्य प्रदेश इंदौर के नेता का भी देखा, तो कहीं ना कहीं रोज एक भाजपा नेता की अश्लीलता पता चल रही है। तो इनको जो है जितना जल्दी भाजपा हटा देगी उतना भाजपा के लिए फायदेमंद रहेगा, 2027 के चुनाव के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए भी, और भविष्य में लोकसभा चुनाव के लिए भी। क्योंकि क्या होता है, जब सत्ता की ठनक होती है, सत्ता की हनक होती है, तो कहीं ना कहीं आदमी गलत रास्तों पे चला जाता है। क्योंकि सत्ता में है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है, तो वो अश्लीलता की तरफ भी जाता है, शोषण की तरफ भी जाता है, और बाद में उसका पतन होता है। पतन एकदम से नहीं होता है, पतन धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे। और बाद में जब एकदम से बत्ती गुल हो जाती है, जब पता चलता है कि पतन हो गया। तो यदि चरित्र से पतन हो जाए, पैसे से पतन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आदमी दोबारा से उठ जाता है, लेकिन चरित्र से यदि पतन हो जाए तो दोबारा उठ नहीं पाता है। और यदि भाजपा का धीरे धीरे ऐसे ही लोग चरित्र गिराते रहे, तो मैं कह रहा हूं पूरी भाजपा से लोगों को नफरत हो जाएगी कि वहां पर कोई सुरक्षित नहीं है, और भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश 2027 चुनाव की बात करें तो आपको पता है बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो योगी आदित्यनाथ को 2027 में मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते। वो नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, और उनकी टांग खींचने के लिए वो अपना काम करते रहते हैं। अभी आपने केशव प्रसाद मौर्य को देख लिया, अभी आपने उत्तर प्रदेश के अंदर एक कुर्ता फाड़ कांड देखा। तो जो कुर्ता फाड़ कांड था वो ऐसा माना गया कि केशव प्रसाद मौर्य जो हैं उनके जो है पूरे इशारे पर किया गया, लेकिन उसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं वो तो आने वाले समय में पता चल जाएगा, जांच का विषय है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब केशव प्रसाद मौर्य चुप हैं, क्योंकि किरकिरी हो गई पूरे प्रदेश के अंदर और दिल्ली, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह के आदमी माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली से भी आदेश हुआ है कि चुप हो जाइए, आराम से बैठ जाइए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं भाजपा का नुकसान हो रहा है। तो केशव प्रसाद मौर्य बिल्कुल शांत हैं। और जो बागी विधायक हुए थे जिन्होंने पूरा योग सीधा चैलेंज योगी आदित्यनाथ को कर दिया है, वो भी अब शांत बैठ गए हैं। और बहुत सारे चेहरे हैं भाजपा के अंदर, गिनाऊंगा तो गिनती कम पड़ जाएगी, यानी कि लंगड़े घोड़े जितने भी हैं उनको भाजपा को 2027 से पहले हटाना पड़ेगा, उनके टिकट काटने पड़ेंगे, और योग्य और जो जनता के सेवक हों और ईमानदारी से काम करते हों ऐसे लोगों को टिकट देना पड़ेगा। अभी यदि जांच हो जाए तो प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे विधायक निकलेंगे जो कहीं ना कहीं करप्शन कर रहे हैं। जो ईमानदार लोग हैं वो ईमानदार हैं, लेकिन करप्शन वाले विधायक भी हैं। तो उन विधायकों की जांच हो और उनके टिकट काटे जाएं। ऐसे बहुत सारे विधायक हैं जो लखनऊ बैठ जाते हैं, एसी के कमरों में बैठ जाते हैं, जनता की समस्या और जनता के पास नहीं जाते हैं, बस वो 24 घंटे वो कार्य करते हैं जिनसे उनको सत्ता में आने की जो रास्ते हैं वो खुल जाएं, और वो उन्हीं कारनामों में, लड़ाई झगड़ों में लगे रहते हैं, जनता का कोई काम करते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को भगाया जाए जितना जल्दी हो जाए, यदि भाजपा को सत्ता में आना है। यानी कि योगी जी एक, आपको पता है, योग्य मुख्यमंत्री हैं, और दूसरे प्रदेशों में भी योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री लोग मांगते हैं कि ऐसा ही मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश को भी मिल जाए। तो कुछ चीजें हैं जहां योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी ढिलाई चल रही है, वो है जो अधिकारी लोग करप्शन कर रहे हैं, तो अधिकारियों की लगाम कसी जाए, और जो करप्शन कर रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से जांच करके उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, उनको बेदखल किया जाए, सस्पेंड किया जाए, और उनके ऊपर जो भी उचित कार्रवाई हो सके वो कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये गरीब जनता का पैसा है, ये जो टैक्स पेयर हैं उनकी मेहनत का पैसा है, इसको बड़े बड़े अधिकारियों की जेब में और ठेकेदारों की जेब में जाने से रोकना पड़ेगा। अब जो मैं आपको बताता हूं, प्रदेश बड़ा हो गया है, प्रदेश को कहीं ना कहीं अब डिवाइड हो जाना चाहिए, यानी कि प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का बंटवारा बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश को कम से कम 3 राज्यों में बांट दिया जाए। क्यों बांट दिया जाए? बड़ा प्रदेश हो गया, बड़ी आबादी, इतने बड़े तो कई देश हैं, तो एक मुख्यमंत्री के लिए इतने बड़े प्रदेश को संभालना और एक एक व्यक्ति की के ऊपर निगरानी रखना, जो भ्रष्ट लोग हैं
बहुत मुश्किल है। और एक एरिया में समृद्धि है, एक एरिया बिल्कुल गरीब है। तो ये कारण है प्रदेश का बड़ा होना, आबादी का ज्यादा होना। तो प्रदेश को कम से कम 3 भागों में केंद्र सरकार को बांट देना चाहिए। और यदि राज्य छोटे होंगे तो विकास करेंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेंगे, और जो भ्रष्ट लोग हैं उनका पता जल्दी चल पाएगा और उनको उचित दंड जो है वो मिल पाएगा। तो छोटा राज्य, कहते ना छोटा परिवार सुखी परिवार, तो इसलिए छोटा राज्य होगा उतना ही सुखी होगा। ठीक है। बाकी जो बहुत सारे चेहरे हैं जो योगी आदित्यनाथ के किरकिरी कराते रहते हैं अपने बयानों के द्वारा, अपने कारनामों के द्वारा और उनकी टांग खींचने में। आपने देखा जो उप मुख्यमंत्री 2 बनाए गए केंद्र सरकार के इशारों पर योगी जी के ऊपर निगरानी रखने के लिए, वो अगर वाकई में जनसेवक होते तो वो योगी जी के जो प्रोग्राम होते, मीटिंग होती है, उनमें जाते, लेकिन नहीं जाते हैं। दूसरा, एक चेहरा तो ऐसा है जो अपना चुनाव हार बैठा, ये चेहरा अपना ही चुनाव हार गया, लेकिन हारे हुए व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जनता जिसको चाहती नहीं उसको आप जनता के सिर पे जबरदस्ती बैठा रहे हो, तो ये कहां का लोकतंत्र है। जो व्यक्ति अपना चुनाव हार बैठा उसको कोई अधिकार नहीं है सत्ता में आने का, लेकिन आप अपनी जो शक्ति है उसका दुरुपयोग करते हैं और ऐसे लोगों को सत्ता में बैठा देते हैं जिसको जनता ने नकार दिया। ठीक है। इसी कारण जो है भ्रष्टाचार फैलता है। भ्रष्ट भ्रष्ट जो लोग हैं उनके हौसले बुलंद होते हैं। तो आपने पूरी कहानी सुनी, थोड़ी समझी भी होगी सारे जो हमने किए हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और कोई भी पार्टी है, चाहे वो भाजपा है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, उनमें जो लंगड़े घोड़े हैं उनको आप जितना जल्दी हटा देंगे उतना जल्दी आपका जो जहाज है पानी का वो ऊपर आएगा, यानी कि आपकी पार्टी उतना ही ग्रो करेगी। ऐसे लोगों को डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की, और वो फटाफट जो है उनको जब भी मौका मिले रास्ते से हटाते रहिए, जिससे कि लोगों का भला हो सके। लंगड़े घोड़े अपना तो नुकसान करते हैं, साथ में आम जनता का भी नुकसान करते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और राजनीति के अंदर की खबरें आप तक मिलती रहें। और यदि आप भी उत्तर प्रदेश का विभाजन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें कि उत्तर प्रदेश का विभाजन आपकी राय में क्यों होना चाहिए और कितने टुकड़ों में उत्तर प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए। यह आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।